गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, हिसार कोर्ट कलर का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। काफ़ी बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही थी, सर लिस्ट कब आएगी, रोल नंबर कब आएगा, एग्ज़ाम डेट कब आएगी, हमारा एग्ज़ाम कब होएगा, हमें तैयारी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहते हैं, हमें डिटेल में सब कुछ बता दीजिए प्लीज़। बच्चों के काफ़ी बार बार कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पे, सर प्लीज़ हमें गाइड करिए इसके बारे में। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं फुल अपडेट लेके आया हूँ। पूरी वीडियो इसके रिगार्डिंग ही बनेगी आज, ठीक है। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। द रीज़न बिहाइंड मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये बार, क्योंकि देखिए कोर्ट कोई भी आपको मेल वगैरह नहीं करता है या कोई कॉल करके नहीं बताता आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको बार बार कोर्ट की साइट पे ही चेक करना होगा। तो काफ़ी बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता एग्ज़ाम डेट कब आ गई है, हमारा पेपर कब होएगा। तो चैनल को अभी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रेगुलरली मैं कोर्ट की अपडेट इस चैनल पे देता हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं होएगा। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि इंटरव्यू आता है, मैथ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल भी ना कोई इंटरव्यू होते हैं ना कोई मैथ आता है, ठीक है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली एग्ज़ाम सिलेबस रहता क्या है इसके अंदर, ठीक है। आपके दो सेक्शन रहेंगे। देखिए मैं आपको डिटेल में अभी बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में दो सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 25 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, जिसके अंदर नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, प्लस एक दो सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए। इसके अंदर कभी कभी वो रीजनिंग क्वेश्चन कुछ पूछ लेते हैं, साथ में हरियाणा जीके भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो। हरियाणा जीके की वेटेज 1 से 2 क्वेश्चन ही रहेगी, साथ में जो करंट अफेयर्स रहेगा उसमें आपके 5 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 25 क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ पर, राइट। आपका सेक्शन ए 50 मार्क्स का रहेगा। अब हम सेक्शन बी मूव करते हैं, वो भी आपका 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको चारों चीज़ें आती हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, चारों चीज़ ही लिखनी होगी आपको, ठीक है। और आपका जो सेक्शन बी रहेगा उसमें 10 या 20 मार्क्स का ये भी आ सकता है, स्नोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पी क्यू आर एस मतलब जंबल वर्ड कहते हैं जिसे हम, साथ में कभी कभी वो पैसेज भी पूछ लेता है। ये सारा पैटर्न रहता है इस चीज़ का, ठीक है। सेक्शन ए सेक्शन बी। अगर आपकी कैटेगरी जर्नल है तो आपको आउट ऑफ 100 85+ मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। पेपर काफ़ी इजी रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती इस चीज़ के अंदर। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। बच्चों को सभी क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं। पेपर काफ़ी इजी रहता है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। और जो EWS, SCBC या OBC या एक्स सर्विसमैन जो भी बच्चे रिमेनिंग हैं, तो उन सबकी जो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो गया इस चीज़ का, कि आपको मैंने सिलेबस बता दिया डिटेल में क्या रहता है। अभी आपको एग्ज़ाम डेट, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। फरवरी के 15 फरवरी से पहले पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। देखिए अभी भी आपके पास 15 से 20 दिन है तैयारी करने के, ठीक है। 15 से 20 दिन अगर आप मन लगा के पढ़ लेते हैं, कोई भी देखिए कोई रॉकेट साइंस में नहीं पढ़नी आपको कि आपको पूरी लेसन कंप्लीट कर दो, कोई स्टैटिक जीके पूरी कंप्लीट कर दो, कोई मैगजीन पूरी कंप्लीट कर दो, पूरे साल के करंट अफेयर्स पढ़ लो, नहीं। टू द पॉइंट कंसाइज वे में पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। वेल एक्सपीरियंस होने के नाते इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों का सिलेक्शन दिलाया मैंने, मेंटोरशिप करता हूँ, तो मुझे वेल एक्सपीरियंस है एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है और कहाँ से नहीं उठाता। आप करनाल कोर्ट में देख लो, पानीपत कोर्ट में देख लो, फरीदाबाद कोर्ट में देख लो, नो कोर्ट में, पलवल कोर्ट में, अमृतसर कोर्ट में, जो मैंने पढ़ाया है एग्जैक्टली वहीं से पेपर आया है। एक बार तुक्का लगता है, बार बार नहीं। अपने एक्सपीरियंस होने के नाते इतने साल, तो जो भी बच्चों के लिए ऐसा कंटेंट तैयार किया है मैंने कि हाँ बच्चा वही पढ़े वही एग्जाम में आए। ना कोई लंबी लंबी थ्योरी आपको पढ़नी है कि मैंने हिस्ट्री सारी पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है तो यूट्यूब पे हज़ारों चैनल हैं, हज़ारों बुक्स आप कहीं से पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास ही क्यों आए हैं? कुछ यूनिक डिलीवर कर रहा हूँ, जब भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। वन लाइनर टेक्निक रहेगी आपकी, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ हमेशा बच्चों को, उसको करके चले जाओ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है।
अभी देखिए मैंने इसके लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें कोर्स का पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, एग्ज़ाम डेट पता चल गई, हमें कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सब ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले देखिए महापैक हिसार कोट क्लर्क में आपको क्या मिलेगा एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें आपको पेड कोर्स मिलेगा, साथ में जीए बूस्टर बुक मिलेगी आपको, साथ में मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे एग्जाम में पेपर आता है बिल्कुल एज इट इज़ मैंने वैसे ही एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की है। हर एक क्वेश्चन आपको टाइमर के साथ दिए जाएंगे, आप अटैम्प्ट करना, ठीक है। 5 से 10 सेकंड एक क्वेश्चन पे लगाना, आफ्टर 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आपको रिजल्ट मिलेगा आपको कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक मिले। देखिए मॉक टेस्ट सीरीज लगाने का क्या बेनिफिट रहता है, जैसे आप एग्ज़ाम वाले दिन आप प्रिपेयर होकर चले जाओगे पहले से, कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न से फैमिलियर होंगे कि एग्जैक्टली क्या आता और क्या नहीं आता। सपोज कीजिए आपके अगर आपके आउट ऑफ लाइक दैट जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स का जो सेक्शन रहते हैं, उसमें आपके 45 मार्क्स आ रहे हैं, 40 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा आपका लेवल कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मुझे कहाँ पर और वर्क करना है, ठीक है। ये नहीं कि फटाफट सब कुछ पढ़ते जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, ना कोई टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना कहीं कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपना लेवल ही नहीं पता चलेगा आपको कि कहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, कौन सा आपका वीक सेक्शन है। बच्चा हमेशा स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग ही बनाता चला जाता है, वीक पे फोकस ही नहीं करता, ठीक है। हमें वीक चीज पे फोकस करना जरूरी है जब एग्जाम क्लियर होता है, राइट। जी बूस्टर बुक में क्या रहेगा आपका 2025 में 12 to 14 कोड के एग्जाम हुए हैं, मैंने वो सारे क्वेश्चन कंपाइलेशन किया है। 100% एक्यूरेट कंटेंट रहेगा, बिना कोई गलती के अपडेटेड कंटेंट रहेगा। पेड कोर्स में राइट फ्रॉम जीरो टू हीरो ईच एंड एवरीथिंग मैंने इंक्लूड किया, सो डोंट वरी इसके अंदर, ठीक है। ऐसे लेटर ट्रांसलेशन प्रेसिस नोनियम्स एंटोनियम स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी नेशनल जीके एक्स वाई जेड हर एक चीज, ठीक है, सब कुछ ऐड किया मैंने। साथ में देखिए वीजा टेस्ट सीरीज जो आपके बारे में अभी बात कर रहा था मैं, न्यू पैटर्न फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, लेटेस्ट पीवाईक्यू इंटीग्रेटेड रहेंगे, जो पीवाईक्यू जो भी क्वेश्चंस आए हैं लेटेस्ट, तो मैंने वो भी इंक्लूड किए हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगी, किसी भी क्वेश्चन सपोज कीजिए आपने मॉक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, अब यूट्यूब पे आप ऐप पे जाना, तो मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसे अटेम्प्ट करके देखना आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट मैंने काफ़ी ईजी बनाया है, तो मोस्टली बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उस चीज़ में, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या रहेगा 85 प्लस मार्क्स का, ठीक है। साथ में जो मैं आपको जी बूस्टर बुक के बारे में बता रहा था, ये बुक रहेगी आपकी, ठीक है। ये भी आपको महापैक में सब कुछ मिल जाएगा, सो डोंट वरी। महापैक में आपको पेड कोर्स ई बुक प्लस मॉक टेस्ट सीरीज तीनों चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वन मोर थिंग, अभी आपको देखिए बच्चों को पता ही नहीं है, हिसार कोट स्टेनोग्राफी टेस्ट आप सबका एग्जाम 1 तारीख को है, ठीक है। हिसार कोट स्टेनोग्राफी टेस्ट प्लस हिसार कोट सीपीटी टेस्ट, आपका एग्जाम दोनों जो स्टेनोग्राफी प्लस सीपीटी एक दिन ही होगा, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना। क्लर्क में देखिए ऐसा होता है, पहले पेपर 1 होता है, उसके जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उसके बाद फिर बच्चों को बुलाया जाता है सीपीटी के लिए, लेकिन हिसार कोर्ट में दोनों एग्जाम एक दिन ही होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ठीक है। आपका एग्जाम 1 फरवरी को है 2026 को 9:30 AM पे आपको शार्प पहुंचना है। आई थिंक सो वेन्यू रहेगा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी, आई थिंक सो यही रहेगा आपका वेन्यू, ठीक है। माई रिपीट अगेन, स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए आपको एक पेन या पेंसिल लेके जा सकते हैं और शॉर्ट हैंड बुक भी लेके जा सकते हैं आप कॉपी, ठीक है, जिसमें आप लिखेंगे। साथ में आपका सीपीटी एग्जाम भी रहेगा। देखिए मैंने इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप प्लीज़ मेरी ऐप पे जाइए तो आपको सारी अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ वैसे कि इसमें मैंने क्या इंक्लूड किया है। हिसार कोड स्टेनोग्राफी टेस्ट के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है, अराउंड 10 to 12 हैं, तो मैंने वो सारे इंक्लूड कर दिए इसके अंदर, ठीक है। हिसार कोड सीपीटी टेस्ट के अंदर जो भी सीपीटी में पहले एग्जाम आए हैं हुए हैं पहले, लाइक दैट कि एक्सेल क्वेश्चंस, बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस, केस स्टडीज़ वगैरह, एक्सेल या कुछ भी फॉर्मूला वगैरह या शॉर्टकट कीज़ वगैरह, तो मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप इसे फिनिश कर लेते हैं, देखिए अभी भी 2 से 3 दिन है आपके पास, अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एग्ज़ाम के लिए लड़ना ज़रूरी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा इसके अंदर। मैंने देखा था अराउंड 1500 के आसपास फॉर्म फिल हुए हैं इसके, ठीक है। तो 1500 के बच्चों के आसपास जो बच्चों का रोल नंबर वगैरह आया है, सीट काफ़ी कम है, लेकिन जो मेहनत करेगा, जो प्रैक्टिस करेगा एग्ज़ाम से पहले, डेफिनेटली एग्ज़ाम वाले दिन आप उसका रिजल्ट देखेंगे।
कभी भी मेहनत या प्रैक्टिस बेकार नहीं जाती। अब सपोज कीजिए आप स्टेनोग्राफर टेस्ट है जो इसके अंदर प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हो सके कि कभी कभी क्या होता है कि रिपीट दोबारा फिर कर दे वो, तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा वो चीज़ें। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती, एग्जाम वाले दिन उसका रिजल्ट दिखाई देता है। ठीक है, आप सबका एग्जाम 1 फरवरी को, ध्यान रखना। अब देखिए ये बच्चे मेरे सिलेक्टेड हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, अभी लिस्ट में और भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो हरियाणा पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क, ये मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सनराज, मनोप्रीत, सृष्टि, नवजोत, अंशिका, रचना, सुमित, अजीत, गगनदीप, देवेंद्र, अमित, पी यादव, मतलब कितने बच्चे हैं। कोई अमृतसर कोर्ट से है, कोई बरनाला कोर्ट से, कोई जलंधर कोर्ट से है, कोई करनाल कोर्ट से, कोई पानीपत कोर्ट से, मतलब पूरे हरियाणा पंजाब में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मैं दे चुका हूँ। अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो मैं अभी लिस्ट आपको और ऐप पे भी आपको दिखा दूंगा ये लिस्ट। ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं। आपको ज्वाइन कैसे करना होगा, ये मेरी ऐप रहेगी राहुल सर क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करोगे, लॉगिन करोगे, तो आपको ये होम पेज पे ले आएगा। होम पेज पे महापैक में और पेड कोर्स में जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है जो आपको मैं ये बता रहा था, ये आपको पेड कोर्स में मिल जाएंगे। और जो महापैक है हिसार कोर्ट के लिए, जो मैं आपको ये बता रहा था स्टार्टिंग में, ये वाला, ठीक है, ये आपको महापैक में मिल जाएगा, इसी ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसा आप करेंगे तो आप यहाँ आपको सारे अपडेट मिल जाएगी, एग्जैक्टली आपको इसमें क्या क्या मिले, क्या क्या नहीं मिलेगा। वन मोर थिंग, जैसे बच्चे कोर्स परचेस करते हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर देना आपकी 1-to-1 मेंटरशिप के लिए। मैं आपको रेगुलरली टीच करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है, क्या क्या कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, तो आपका मेरा कॉल आपके पास आ जाएगा, तो गाइड करने के लिए एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये मेरा नंबर रहेगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है।